कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और माना जा रहा है कि आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे सकता है, क्योंकि 15 तारीख को जब इस पर सुनवाई हुई थी तो सीजेआई गवाही ने कहा था कि हम इस मामले पर जो है अंतरिम आदेश जारी कर सकते हैं। तो ऐसे में आज पूरे देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि वक्फ कानून पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाएगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो इस कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थी, इनमें से कई ऐसे याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई को 3 मुद्दों पर ही सीमित रखा जाए, ये कहा गया है कपिल सिब्बल के द्वारा, जो विपक्ष के तरफ से वकील पेश हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आदेश में मुद्दों को सीमित रखने की बात जो है वो कपिल सिब्बल के द्वारा की जा रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से जो है इस समय कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर बात की जाए तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हो रही है। ये वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून है, ये दलील कपिल सिब्बल के द्वारा इस समय सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है। कपिल सिब्बल के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो वक्फ संपत्ति है, ये जो वक्फ कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये मुस्लिमों के अधिकार को हनन करने वाला है। आदेश में मुद्दों को सीमित रखने की बात जो है यहाँ पर कपिल सिब्बल के द्वारा की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। 15 मई को जब सुनवाई हुई थी तो इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम राहत पर विचार करेंगे। तो ऐसे में आज ये संभावना जताई जा रही है कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट आज जारी कर सकती है। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। 15 मई को हुई पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की थी और तब सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा था कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। आज 20 तारीख है और एक बार फिर जो है इस पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस समय क्या क्या दलीलें दी जा रही है कोर्ट में, एक बार वो हम आपको बताते हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि हम सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। इसके बाद की बात की जाए तो कपिल सिब्बल ये भी कह रहे हैं कि मामले में अंतरिम आदेश जारी करने पर आज सुनवाई हो। इसके बाद की बात की जाए तो ये कानून पूरी तरीके से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ये बातें कपिल सिब्बल के द्वारा कही जा रही है। ये कानून वक्फ संपत्ति पर कंट्रोल करने वाला है। ये जो है दलीलें इस समय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सीजेआई जस्टिस BR गवई के सामने कपिल सिब्बल दे रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर क्या फैसला सुनाएगा। रानू, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात की जाए तो आपको याद होगा कि 15 तारीख को ही सीजेआई गवाही ने कहा था कि 20 तारीख को हम अंतरिम आदेश सुना सकते हैं। तो क्या आज अंतरिम आदेश दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है इस पर सुनवाई चलते हुए। 12 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू हुई थी। कपिल सिब्बल जो है याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें दे रहे हैं, कई सारी दलीलें पेश की जा रही हैं, लेकिन जो SG हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता,
अब वो उन दलीलों को खारिज कर रहे हैं। दलीलें क्या दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में? दलीलें ये दी जा रही हैं कपिल सिब्बल की तरफ से कि देखिए ये जो पूरा कानून है ये वक्फ संपत्ति जो है उसको हड़पने का कानून है, ये गैर कानूनी कानून है, इस पर अंतरिम आदेश जारी होना चाहिए मिलॉर्ड। तो सीजेआई इस बेंच की पूरे की सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन जो 3 मांगी जा रही हैं वो सबसे बड़ी चीज है, देखने वाली है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि सुनवाई सिर्फ 3 मुद्दों पर सीमित की जाए। 3 मुद्दे उन्होंने बताए कि वक्फ बोर्ड है, इसके अलावा भी 2 उन्होंने मुद्दे और बताए, लेकिन कपिल सिब्बल इसका विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जहां पर सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं 3 ही मुद्दे पर सुनवाई क्यों हो, 3 मुद्दों पर कैसे बात बन सकती है। और इस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी आर गवई साहब, वो भी कह रहे हैं कि आदेश में मुद्दों को सीमित रखने की बात नहीं लिखी है, यानी जो हलफनामा दिया गया, तमाम मांगे दी गई हैं, उनमें ऐसा कहीं पर नहीं कहा गया है कि आदेश में मुद्दों को सीमित रखने की बात कही गई है, खुद सीजेआई कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए आज मामले में अंतरिम आदेश जारी हो सकता है थोड़ी देर में। अंतरिम आदेश वैसे भी आज जारी होने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम आज अंतरिम आदेश जारी करेंगे, लेकिन आदेश क्या आएगा अंतरिम, इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से बहसबाजी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है वक्फ संशोधन कानून को लेकर, जो संसद से और बात करें कि जिस तरीके से पास हुआ है, जिस तरीके से कानून अभी बना है आनन फानन में, उसको लेकर अब यहाँ पर सुनवाई चल रही है। चुनौती कई याचिकाओं के जरिए दी गई है, लेकिन सारी याचिकाओं में एक ही चीज कॉमन है, वो यह है कि इस कानून पर रोक लगाई जाए। तो कुल मिलाकर अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, और उन याचिकाओं की जो वकालत है या फिर उनकी तरफ से दलीलें दे रहे हैं वो कपिल सिब्बल दे रहे हैं। तो कपिल सिब्बल वर्सेज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहाँ पर जबरदस्त बहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सीजेआई इसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो आज अंतरिम आदेश आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है 20 तारीख को हम इस मामले पर अंतरिम आदेश सुनाएंगे। तो अंतरिम आदेश क्या आएगा, क्या बीजेपी को झटका लगेगा, केंद्र सरकार को झटका लगेगा, या फिर अपोजिशन पार्टी हो या फिर तमाम मुस्लिम संगठन हो, वक्फ बोर्ड के संगठन हो, तो क्या उनको कोई राहत मिलेगी इस अंतरिम आदेश से? फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है, तमाम पक्षों को कोर्ट सुन रहा है, सीजेआई खुद इस मसले की सुनवाई कर रहे हैं। अंतरिम आदेश थोड़ी देर में संभव है। जी, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।